होम। तो अब आप देखिए करीब करीब ऑलरेडी मैंने उनको भेज दिया क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल थी। इन्हें काम हमला है तो कर दी साहब बराबर, सबका अपना अपना काम है। लेकिन वो काम है विक्रम कर दिया है। वेरी हैप्पी वियतनाम, वेरी हैप्पी। दोस्तों वियतनाम से मेरी हॉस्टल से मैंने चेकआउट कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, ज्वेलरी मार्केट्स होते हुए वियतनाम के हनोई के। अभी हम जाएंगे हमारी रेस्टोरेंट, पहले वहाँ पे कुछ इंडियन खाना खाएंगे और फिर हम लोग बस पकड़ के जाएंगे एयरपोर्ट। 9 बजे रात को फ़्लाइट पकड़ने के लिए। अभी बजे हैं 3 दोपहर के। 6 घंटे हैं फ़्लाइट में। 1 घंटा जाएगा खाने में और 2 घंटे जाएंगे बस में। तो 6 बजे तक भगवान ने चाहा तो भाग्य से हम पहुंच जाएंगे, फिर टाइम पे फ़्लाइट पकड़ लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। अपना घर यानी इंडिया, भारत, मुंबई। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ हनोई में, मेरा लास्ट लंच लेने के लिए, आज का वियतनाम का लास्ट लंच। पीछे होलसेल मार्केट है नोवेल्टी का, गिफ्ट आर्टिकल्स और क्रॉकरी और इंटीरियर थिंग्स का। आ गई है हनोई के अंदर, हीर स्ट्रीट और या ओल्ड टाउन के अंदर ही। देखते हैं यहाँ लंच मिलता है कि नहीं। अभी दोस्तों गलती से हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट उतर गए थे, अब हम डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट शटल बस, इसके लिए हमने पे की 50,000 इंडिया। लव हनोई। थैंक यू सर। दोस्तों मैं हनोई के अंदर सान नोई बॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका हूँ डिपार्चर में, और चेक इन काउंटर्स यहीं है। अब पता करते हैं हमारा चेक इन काउंटर कहाँ है, क्या है। अभी काफ़ी टाइम है हमारी फ़्लाइट में, करीबन 3 घंटे हैं, तो नो रश, नो हरी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। मुंबई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मुझे दिख रहा है ना, BOM लिखा हुआ है ना यहाँ। हाँ BOM लिखा हुआ है, राइट। पेंडिंग वाटर बैक टू होम, हनोई टू मुंबई। तो मैंने वियतनाम इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी मैं घूम रहा हूँ ड्यूटी फ्री के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ, प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन देनी थी कोविड रिलेटेड। तो हम 3 पैसेंजर थे, तो सडनली चेकिंग के दौरान ही वियत एयर के स्टाफ ने आके बोला कि तुमको चेक इन करना है, मतलब
कोविड डिक्लेरेशन फिल करना है। वो लंबा चौड़ा फॉर्म था, अटैचमेंट्स लगाने थे 3 जनों के, कम से कम आधा घंटा लगा हम तीनों का मुझे भरने में। तो ये थोड़ा सा कैच है कोविड के दौरान ट्रैवलिंग। हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों आई थिंक ये हमारी फ़्लाइट लग चुकी है। अभी 1 घंटा बाकी है बोर्डिंग में। 8 बजे हैं और 9:05 की हमारी फ़्लाइट है। सामने रनवे है। दोस्तों अभी 1 घंटा है मेरी फ़्लाइट में। हम लोग करीब 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, हनोई एयरपोर्ट। हमारी हॉस्टल से वाया लोकल बस, जिसमें करीब 2 घंटे लगे हमको, पौने 2 घंटे लगे। लेकिन जल्दी में हम आधा किलोमीटर पहले उतर गए, टर्मिनल 1 में उतर गए। डोमेस्टिक था जो, जबकि हमको जाना था टर्मिनल 2 इंटरनेशनल में। तो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 हम लोग शटल बस में गए। उसके लिए हमने 50,000 डोंग दिए, यानी करीबन 150 रुपये इंडिया के 3 जनों के लिए। और फिर हम T2 टर्मिनल 2 इंटरनेशनल में पहुँच गए। उसके बाद हम लोग ऊपर आए डिपार्चर में। बोर्डिंग पास में हम आधा घंटा बाद हमारा नंबर आया, क्योंकि वीर जेट के करीबन 3 या 4 काउंटर खुले थे। उसमें से भी एक प्रियोरिटी पास वालों का था। हमारा तो इकोनॉमी टिकट है और भीड़ काफ़ी थी। हमारा नंबर करीबन आधा पौन घंटा है, आधा पौन घंटा हम लोग खड़े रहे। फिर जैसे ही हमारा नंबर आया तो बोर्डिंग ऑफिसर ने बोला कि एक डिक्लेरेशन आपको भरना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट का, सुविधा ई सुविधा करके कुछ था, वो कोविड रिलेटेड था डिक्लेरेशन, तो वो फिलअप करना था। तो सडनली उसने दे दिया था, लंबा चौड़ा फॉर्म था और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। बोर्डिंग ऑफिसर ने बोला कि सबको अलग अलग भरना है। लेकिन मैंने जैसे जैसे भरना चालू किया तो उसके अंदर को पैसेंजर डिटेल भी आ गई। तो फिर मेरे फ्रेंड भी भर रहे थे धीरे धीरे, वो मुझे पूछ रहे थे क्या है कैसे नहीं है। तो मैंने फ़िल किया, पहले अपना फ़िल किया और अपने ही फॉर्म में उन दोनों की डिटेल भी डाल दी। ज़्यादा तो कुछ नहीं था, मेन तो ये अटैचमेंट था। जो अटैचमेंट PDF फाइल में होना चाहिए, छोटी साइज़ की फ़ाइल होनी चाहिए। JPG एक्सेप्ट नहीं होती है, हैवी फाइल होती है इसलिए। तो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो डालना था और RT-PCR मांग रहे थे यहाँ का, वियतनाम का, लेकिन हमने तो करवाया नहीं है। तो हमने पहले की रिपोर्ट डाल दी और जैसे तैसे फॉर्मेलिटी फिल करके वो फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। वो फॉर्म ईमेल में आया मुझे, वो मैंने बोर्डिंग ऑफिसर को दिखाया। तब उसने मुझे हम तीनों को बोर्डिंग पास इशू किया। वो रिपोर्ट दिखाने पर वो फॉर्म एप्लीकेशन जो मैंने भरी, ई सुविधा इंडियन गवर्नमेंट की थी ऑब्वियसली, क्योंकि अब वापस इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो लोग चेक करेंगे कि भाई हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, कितने दिन बाहर रहे, हमको कोई फ्लू वगैरह तो नहीं है, फीवर तो नहीं है। हमको नहीं था, हमने सब नो ही किया। कोई सिम्टम है नहीं, वैसे भी हमने नो किया। और हम तीनों की 2 वैक्सीन लगी हुई है, तो उस हिसाब से मेन तो वही था। एक तरीके से मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी थी, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी। तो जिस टाइम वो ऑफिसर ने बोला था उस टाइम करीबन 2 घंटा था हमारे फ़्लाइट में, यानी 7 बज गए थे, 9 बजे की फ़्लाइट थी। तो उस फॉर्म में मुझे करीबन आधा पौन घंटा मुझे भी लग गया भरने में। तब थोड़ा सा मुझे शेकी लगा कि भाई यार ये एकदम से क्या फॉर्मेलिटी आ गई है भरनी, क्योंकि हमने पहले इसकी प्लानिंग करी नहीं थी सडनली। और अगर वो अगर नहीं भरते तो हमको शायद बोर्डिंग पास नहीं देते। और हमारा टिकट भी था वो नॉन चेंज वाला था, नॉन रिफंडेबल था। तो हो सकता है अगर वो बोर्डिंग पास नहीं देता तो फिर हमको टिकट चेंज करनी पड़ती है, हमारे पैसे चले जाते और हमें वापस आज रुकना पड़ता होटल में, फिर पता नहीं बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन थैंक गॉड, भगवान का नाम लिया और भर ली मैंने रिपोर्ट, एप्लीकेशन भर ली। और एप्लीकेशन भरने के बाद यहाँ इमिग्रेशन चेक होगा, हमारा एग्ज़िट स्टैम्प लगा कि भाई हनोई से हम इतनी तारीख को एग्ज़िट कर रहे हैं। उसके बाद इमिग्रेशन हुआ, चेकिंग वगैरह किया उन्होंने।
उसके बाद हम लोग आ गए हमारे गेट की तरफ। हमारा गेट नंबर है 33 पे आ गए, वहाँ बैठ गए। मेरे फ्रेंड्स को कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, लेकिन हनोई में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे सिगरेट वगैरह आप हनोई से लेते हो लोकल मार्केट से, जैसे मैंने लिए थे, तो मैंने यहाँ पे चीप सिगरेट ली बहुत। मतलब आप देखिए करीब 50 रुपये का एक पैकेट लिया सिगरेट का, जिसके अंदर 20 सिगरेट है। तो मैंने वैसे 20 पैकेट लिए हैं, बाहर से लिए थे। वही पैकेट यहाँ पे करीबन 70 या 80 रुपये का है, यानी डबल आप मान लीजिए। लिकर भी यहाँ ड्यूटी फ्री में महंगा है, जबकि मैंने मार्केट में पता किया था वो चीप था। लिकर तो मैं लेता नहीं हूँ और ना मैंने कुछ लिया है, तो लिकर यहाँ हनोई में ड्यूटी फ्री में महंगा है। तो अगर आप यहाँ वियतनाम आएँ और आपको चाहिए हो तो फिर आप मुंबई एयरपोर्ट से लेवें, क्योंकि वहीं मेरे ख्याल से सही मिलेगा। और यहाँ पर हनोई एयरपोर्ट पे चॉकलेट्स वगैरह की भी वैरायटी इतनी नहीं है। लोकल चॉकलेट्स है, अगर आप सुवेनियर के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ की लोकल चॉकलेट ले सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी नहीं कहूँगा, काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर डेयरी मिल्क से कंपेयर करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कम से कम 3-4 गुना महंगी है। तो एनीवेज़ मेरे फ्रेंड्स को लेनी थी चॉकलेट, तो मैंने उनको दिला दी चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी बात नहीं करते हैं। लेकिन ड्यूटी फ्री में तो ज़्यादातर स्टाफ कर रहे थे इंग्लिश में बात, तो उसमें मुझे करीबन आधा पौन घंटा लग गया उनको ख़रीदवाने के लिए। और जो बाकी के जो डोंग बचे थे वो हमने US डॉलर चेंज करवा लिए वापस। और इस तरीके से अभी हमारे पास कोई भी वियतनाम का डोंग नहीं है। अभी हमारी फ़्लाइट में करीबन 15-20 मिनट है शायद, और कभी भी कॉलिंग आ सकती है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लविंग, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू एवरीबडी। Thank you so much. This is Vikram Singh, Nomadic Vikram, end of Vietnam series. Thank you. That is our gate number 33. दोस्तों, काफ़ी हैसल एंड बैसल के बाद मैं फाइनली बोर्ड कर रहा हूँ मेरी फ़्लाइट हनोई से मुंबई के लिए। मेरे दोस्त लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, मैंने उनको भेज दिया क्योंकि मेरी फ़ोन कॉल थी इंडिया में। फ्रेंड को कुछ चाहिए था ड्यूटी फ्री से, तो उससे बातचीत चल रही थी, इसलिए मैं अभी लास्ट में जा रहा हूँ। जाते हैं अभी अपनी सीट की तरफ, दिखाता हूँ मेरा प्लेन। वो रहा मेरा प्लेन। Hanoi International Airport, and that is my plane.